हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और पढ़ाई पूरे मन से कर रहा होगा। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। तो मैं लास्ट क्लास 30 तक सोल्व कर चुका था। आज मैं 31 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कहता है। कहता है कि ड्यूरिंग ए निगेटिव बीटा डीके पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि निगेटिव बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में। क्लियर। अब ध्यान देना, इधर इधर टोटल क्या है, न्यूट्रॉन पर 0 होता है, इस पर +1, तो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। नहीं, इस पर पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही इस पे निगेटिव चार्ज, नेट क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया दोनों तरफ, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जनरेट हो जाता है। वही जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में, तो यहां पर एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल इमिट होता है, दिस इज पॉजिट्रॉन, और प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन जनरेट होता है, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। कौन होगा आंसर इसमें? कहता है ए न्यूट्रॉन इज an atomic electron is ejected. An electron which is always present within the nucleus is ejected. A neutron in the nucleus decays, emitting an electron. यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन डिके हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो एक बीटा प्लस इमिशन होता है, बीटा माइनस इमिशन होता है। तो बीटा माइनस इमिशन में ये हो जाएगा, बीटा प्लस इमिशन में ये हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखोगे। बीटा +4 पॉजिटिव क्या होगा, प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, इसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। कोई एक पकड़ा गया तो काम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो +4 प्रोटॉन समझना, +4 प्रोटॉन। क्लियर। तो बीटा प्लस इमिशन में क्या होता है, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल इज जनरेटेड, पॉजिट्रॉन इज जनरेटेड, इमिटेड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू solve next question number 32. During a nuclear fusion reaction, what is fusion reaction? In fusion reaction, two or more lighter nuclei combine to form big nucleus. This is fusion reaction. Okay, lighter nuclei, two or more lighter nuclei. ये हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होगा नहीं, हेवी न्यूक्लियस ब्रेक करके लाइटर में किस में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। लाइटर न्यूक्लियस बम्बार्डेड ये होगा नहीं, हेवी न्यूक्लियस बम्बार्डेड होगा नहीं। टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव ए हेवियर न्यूक्लियस, दिस इज फ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि छोटा छोटा न्यूक्लियस कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्म करता है। वही आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये दोनों में कंफ्यूजन ना करना कभी। न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसे देखो, याद रखने के लिए मैंने बताया था पहले, F5 मतलब फाड़ दो, F5 मतलब फाड़ दो मतलब क्या, बड़ा है तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा कट कर दो, फाड़ दो। क्लियर। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एक हेवी न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है छोटा छोटा न्यूक्लियस में। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखो।
कहता है कि 4 फिजिकल क्वांटिटीज आर लिस्टेड इन कॉलम 1, देयर वैल्यूज आर लिस्टेड इन कॉलम 2। ओके, तो यहां पर ध्यान देना इधर, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का तो ये हो जाएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, 4। क्लियर? उसके बाद थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी कितना हो जाएगा? ये काफी कम होगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद एक्स रे, अब यहां से मैच कराऊं ना, एक्स रे फोटोन एनर्जी, अब फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के लिए फोटोन एनर्जी कितना है? ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? और एक्सरे फोटोन एनर्जी हो जाएगा आपका 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन? ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको जल्दी से नोट करो, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। ये जितना भी वैल्यू है सबका रेंज आप लोग थ्योरी में पढ़ चुका होगा। क्लियर है ना? तो याद होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है ये किसके बराबर? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या करता है। कहता है कि ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 hours emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level। यहां पर ध्यान दोगे इधर एन बराबर क्या जानते हो? एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n, यही जानते हो ना। इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एन बाई एन नॉट 1/2 to the power n लिख सकते हो कि नहीं? और कहता है कि n कितना हो गया? 64, तो n by 64 डिवाइडेड बाई n नॉट बाई 64 डिवाइडेड बाई n नॉट लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/2 पावर n। अब यहां पर ध्यान देना, इधर n नॉट कैंसल हो जाएगा, n नॉट, तो कितना हो जाएगा? यहां से 1/64 को लिख सकते हो कितना? पावर 5 होगा तो 32 हो जाएगा, और 6 होगा तो 64 हो जाएगा। इतना लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से n बराबर क्या लिख सकते हो? 6। क्लियर है? अब ध्यान देना, इधर कहता है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 hours, हाफ लाइफ टी हाफ कितना इसे दिया है? 2 hours दिया है। टी हाफ जो है बच्चों कितना दिया हुआ है? टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है 2 hours। क्लियर है ना? पूछ क्या रहा है आपसे? कहता है कि 2 hours emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be possible to work safely with this source। तो कितना टाइम हो जाएगा? यानी टोटल नंबर ऑफ 1/64, यानी 1/64 होने में कितना हाफ लाइफ पास करेगा? 6 हाफ लाइफ पे, एक हाफ लाइफ में 2 घंटा, तो 6 में कितना? तो टाइम कितना हो जाएगा? n इंटू टी हाफ, रिक्वायर्ड टाइम यही ना हो जाएगा। क्लियर? तो n 6 इंटू 2 मतलब 12 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड टाइम 12 आवर्स, मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा? 12 आवर्स। क्लियर है ना? तो चलो, ये फॉर्मूला तो जानते ही हो, n बराबर n नॉट बाई 2 to the power n। इसी पर मैं पुट किया, कितना टाइम्स? 64 टाइम्स। क्लियर?
ऑलवेज ये डिके होते जाएगा ना, डिके होते 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 तो कितना बचा है, फाइनल अमाउंट जो है एन का वैल्यू एन नॉट बाई 64 हुआ, एन नॉट बाई 64। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या करता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो मॉडर्न में जितना भी है क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं सब बस 1 से 2 लाइन में सोल्व होते जा रहा है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स को अच्छा से पकड़ बना लेना। इसमें क्या होता है कि आपको समझो फोकट का मार्क्स है, तो थोड़ा सा मेहनत करोगे उसमें आपको फोकट का मार्क्स मिलेगा। देखो इधर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया हुआ है, कहता है कि डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा, द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे आया था याद है, हाफ लाइफ जो है आया था ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, यही ना आया था, और यही log 2 को बेस 10 में कन्वर्ट किया था तो 2.303 से गुना किया था, और log 2 टू द बेस 10 यही था ना, इसका वैल्यू आया था कितना 2.303, इसका वैल्यू होता है log 2 का वैल्यू 0.301 बाई लैम्डा, यही जब कैलकुलेट किया था तो 0.693 आया था, याद है, क्लियर। मतलब ये इस फॉर्म में डिफाइन होगा, तो यहां पर ध्यान देना है, हाफ लाइफ पीरियड पहले दिया हुआ है तो पहले होगा क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो ln2 बाई लैम्डा शुरू में कौन कौन में है, इसमें है, इसमें है, सॉरी इसमें तो नीचे में है, न्यूमरेटर में है नहीं, न्यूमरेटर में इसमें है, बाकी इसमें है ही नहीं, तो एक ही तो आंसर है ये बोला नहीं। अब 1 बाई लैम्डा देखो तुम, आप मीन लाइफ का नहीं भी फॉर्मूला जानता तो आप इससे आप निकाल सकते हो, ऐसे मीन लाइफ कितना होता है 1 बाई मीन लाइफ, कितना लिखोगे, मीन लाइफ इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, क्लियर। चलो हो गया, इसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखना 36 में क्या करता है, टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन है, मान लिया दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा नहीं, तो कहता है इसमें आगे कि मे बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी इन 3 वेज, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल। तो किस में इक्वल होगा, यहां पर देखो ये पी से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, क्लियर, तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइज, और यहां पर पॉजिटिव बोला पी कनेक्टेड है, पी टाइप कनेक्टेड है निगेटिव से, तो निगेटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स वाइज है नहीं, तो ये फॉरवर्ड वाइज है, ये रिवर्स वाइज, क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो ये क्या है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड वाइज है, और ये निगेटिव से कनेक्टेड है, क्या है एन टाइप जो है निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। इसको देखो निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी निगेटिव से कनेक्टेड है, क्लियर है। तो यहां से देखो ये रिवर्स वाइज हो गया, ये भी रिवर्स वाइज हो गया, दोनों रिवर्स वाइज है, यहां पर दोनों फॉरवर्ड वाइज है, क्लियर है ना, दोनों रिवर्स वाइज इसमें है, दोनों उसमें फॉरवर्ड वाइज है, क्लियर है। तो ये दोनों में आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पीएन जंक्शन सेम हो जाएगा, एक था फॉरवर्ड वाइज, दूसरा में क्या था रिवर्स वाइज, क्लियर है। तो दोनों इसमें रिवर्स वाइज, उसमें दोनों क्या है फॉरवर्ड वाइज, क्लियर है। तो ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, एक फॉरवर्ड वाइज है तो दूसरा रिवर्स वाइज में है, एक है फॉरवर्ड वाइज तो दूसरा क्या है रिवर्स वाइज है, क्लियर है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देख क्या कहता है, कहता कि ए स्टार इनिशियली हैज 10 to the 40 ड्यूट्रॉन्स, कितना है
10⁻40 ड्यूट्रॉन्स है. इट प्रोड्यूसेज एनर्जी वाया द प्रोसेस. क्लियर है ना? ये प्रोसेस है. देखो 2 न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बना दिया, ये ट्राइटियम बन गया. नहीं, प्लस प्रोटॉन. यहाँ पे एक ड्यूट्रॉन और एक ट्राइटियम मिलकर के हीलियम बना दिया, एक न्यूट्रॉन में हुआ. इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज 10⁻16 वाट, द ड्यूट्रॉन सप्लाई ऑफ द स्टार इज एग्जॉस्टेड इन टाइम ऑफ ऑर्डर. टाइम आपसे फाइंड करने के लिए कर रहा है. तो यहाँ पर देखो ना कितना कितना दिया हुआ है. ये H प्रोटॉन, यही है ना. सेकंड रिएक्शन क्या है, ये हीलियम बना दिया है प्लस न्यूट्रॉन. अब ये दोनों को ऐड करो. ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ से. यहाँ पर एक न्यूट्रॉन 2 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा. क्लियर? और इधर रिजल्ट क्या मिलेगा, हीलियम प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. यही होगा ना. क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, इधर 3 न्यूट्रॉन है. अब सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट निकालने के लिए डेटा दे चुका है. क्लियर है? तो न्यूट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है, हीलियम का मास इतना है. क्लियर? तो यहां से मास डिफेक्ट निकाल करके टोटल एनर्जी निकाल लो. क्लियर है? टोटल एनर्जी निकाल लो. तो टोटल एनर्जी जो है कितना हो जाएगा, देखो इधर. तो सबसे पहले मास डिफेक्ट डेल्टा एम बराबर कितना लिख सकते हो, मास ऑफ, शुरू वाला एनर्जी ज्यादा, शुरू वाला मास ज्यादा होता है, बाद वाला कम होता है. तो शुरू वाला मास ज्यादा, ये ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2.014 AMU माइनस, इसको घटाओ हीलियम वाला. तो हीलियम वाला मास कितना हो जाएगा जी 4.001. क्लियर? माइनस प्रोटॉन का कौन सा है, ये रहा प्रोटॉन का मास 1.007. उसके बाद न्यूट्रॉन का मास, तो न्यूट्रॉन का मास है माइनस 1.008. अब यहां से इसका डिफरेंस निकाल लेना. क्लियर है? डिफरेंस निकालने के बाद एनर्जी कितना होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है. क्लियर है? अब यहां से डेल्टा एम का वैल्यू पुट करके और सी का वैल्यू जान ही रहे हो, निकाल लेना. तो चलो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने में क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, आप कर लोगे ना इसका कैलकुलेट. हम डायरेक्ट इसका आंसर मैं लिख रहा हूं. ये देखो आया 0.026 आया, 0.026. क्लियर है ना, AMU. तो एक AMU में एनर्जी कितना होता है पता है ना, 931 होता है. तो इतना में कितना हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक AMU में कितना है याद जानते हो ना, 931 होता है लगभग. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर लो. तो इसको गुना करोगे तो कितना रहा है, बोलो जल्दी. इसको गुना करोगे तो आ जा रहा है 931, 24.206 आ रहा है. क्लियर? तो ये आ रहा है 24.206 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 24.206 इंटू 10⁶ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह इतना जूल होता है कि नहीं बताओ. क्लियर? फर्दर इसको गुना करोगे तो कितना आ जा रहा है फाइनल, ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके बताओ आप लोग जल्दी.
हम्म, ये आ जा रहा है 1.6 से गुना करोगे 38.72 38.73 लो ना लगभग 38.73 इंटू 10⁻⁻13 क्लियर। इसको 3.87 लगभग लिखो 10 पर कितना -13 जूल। क्लियर है, ठीक है ना यहाँ तक। चलो आप लोग, चलो ठीक है यहाँ तक। सॉरी, अरे एक डेसिमल इधर आया तो ये 12 ना हो जाएगा, -12। क्लियर, इतना जूल। चलो एनर्जी तो इतना निकल गया। अब क्या कहता है, कहता है कि इफ एवरेज पावर रेडिएटेड बाय अ स्टार इज 10⁻16 watt, the neutron supply of the star is exerted in a time निकालना है। तो इतना एनर्जी 3 ड्यूट्रॉन में है, तो टोटल ड्यूट्रॉन्स 40 था, तो टोटल एनर्जी इन 40 ड्यूट्रॉन्स कितना था जी, 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स, 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स। तो देखो इधर 3 में इतना, ऐसे निकालोगे ना, 3 में इतना एनर्जी, तो 1 में E/3, तो 10⁻40 में कितना, इसे गुना हो जाएगा नहीं, यानी E/3 इंटू 10⁻40, यही ना होगा। क्लियर है, चलो तो ये आ जाएगा आपका कितना, एनर्जी हो गया 3.87 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻40 डिवाइडेड बाई 3 ड्यूट्रॉन में नहीं इतना था, तो 1 ड्यूट्रॉन में इतना हो जाएगा और इतना ड्यूट्रॉन में गुना हो जाएगा। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कैलकुलेट करो ना कितना आ जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻12 घटा दो जी, 28 हो जाएगा। इतना क्या जूल, नहीं इतना जूल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, और पावर आपको दे दिया है। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 10⁻16 वाट दे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 10⁻16 वाट। वाट कहने का मतलब जूल पर सेकेंड। आपको टाइम निकालना है ना, तो बताओ इसमें से भाग दोगे इसमें, तो इसमें से भाग दोगे इसमें, तो जूल जूल कट जाएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। आपको सेकंड के टर्म में लाना है, तो निश्चित रूप से इसमें इससे भाग देना होगा, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम कितना, इसमें से इससे भाग देना होगा 1.29 10⁻28 डिवाइडेड बाय 10⁻16। तो ये जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा नहीं। क्लियर, ये जूल पर सेकंड लिखोगे ना जी, तो सेकंड ऊपर जाएगा, जूल जूल कैंसिल। कितना हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻, ये ऊपर घटा दो तो 16 घट जाएगा, कितना जी 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 10⁻12 के ऑर्डर में टाइम होगा, 10⁻12 के ऑर्डर में टाइम होगा। तो 10⁻12 के ऑर्डर में टाइम होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यही क्वेश्चन था कि एक लॉन्ग सॉल्यूशन गया, बाकी सब कम ही में बन गया। कंसीडर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स each having
एंड एनर्जी ऑफ 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेट, सबसे हाई पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा का होता है। नहीं, तो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई, उसके बाद बीटा का, सबसे कम अल्फा का। कौन सा ऑप्शन? ये। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन इजिली बी स्लो डाउन बाय, फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन इजिली बी स्लो डाउन बाय यूज ऑफ लेड शील्डिंग पासिंग देम थ्रू हेवी वाटर। ऑलरेडी सब थ्योरी में पॉइंट वाइज करके लिखाया हुआ है, इसलिए आपको थ्योरी पता होगा, थ्योरी पता है तो पासिंग देम थ्रू हेवी वाटर, हेवी वाटर से पास करोगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है क्या होगा? स्लो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखना क्या है। कहता है कि एज पर बोर्ड्स मॉडल द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट required to remove an electron from ground state of doubly ionized lithium atom। तो कितना हो जाएगा? एनर्जी आप बोर्ड्स मॉडल में पढ़ चुके हैं, E बराबर -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही जानते हो ना फॉर्मूला। अब यहां पर देखो, कहता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए और ग्राउंड स्टेट एन का वैल्यू क्या लोगे? 1, और लिथियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी 3, ऐसे भी नहीं भी दिया होता लिथियम का जान रहे। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? अब यहां सबका वैल्यू पुट कर दो, तो E बराबर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है जी, और टोटल एनर्जी जितना आता है ना, जैसे देखो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो उसको इंफिनिटी पर पहुंचाने के लिए क्या करोगे? इतना ही एनर्जी जोड़ दोगे तो वो चला जाएगा इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी भी 0, काइनेटिक भी 0, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आयोनाइजेशन वाला क्या होता है कि जितना ये आएगा ना, इसका मॉडुलस वैल्यू ले लोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी देगा। तो कितना हो जाएगा? -13.6, जेड के जगह 1, सॉरी जेड के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब चलो, इसमें जो है आपको क्या कहता है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन ही पूछ रहा है तो उसको चेंज करने का जरूरत नहीं। यदि जूल में पूछता तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? E का मॉडुलस वैल्यू, या इसी में माइनस लगा दो, -E। क्लियर है? -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.22.4 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन? वन 1.22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहा है ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज्ड। क्लियर है ना?
तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन का वैल्यू 1 ले लेना और यहाँ जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिथियम में तो 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और देखो जितना भी मॉडर्न का क्वेश्चन देखा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में सब सोल्व होते जा रहा है। इसलिए मॉडर्न पर आप कमांड रखोगे ना, आप क्वेश्चन भी बहुत यहाँ से आता है, इसलिए इस पर कमांड कर लेना, चाहे आप नीट का स्टूडेंट हो या IIT का स्टूडेंट हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।